Good morning, students. Today we are going to start universal law of gravitation. So, what is gravitation? We have discussed. So, gravitation is related to the attraction of a object with a force. Okay? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर एक फोर्स मौजूद होता है, ठीक है, जो कि हमेशा प्रोपोर्शनल होता है to the product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay? तो जो फोर्स होता है इनके सेंटर को जो ज्वाइन करता है वो एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, ठीक है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने साथ, तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो यहाँ देख सकते हो आप, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस डी से डिनोट किया गया है, स्मॉल डी, ठीक है। तो इनके बीच के अंदर जो फोर्स है, ये आपका फोर्स कैसे निकालेंगे, दैट इज कैपिटल जी इंटू, आप कैपिटल एम ए बॉडी का मास है, स्मॉल एम बी बॉडी का मास है, अपॉन डी स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। ये जी क्यों है, कैपिटल जी जो है बेटा ये आपका कांस्टेंट है, ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से हम निकालेंगे अपनी दोनों बॉडीज के बीच का फोर्स, राइट। अगर ऑब्जेक्ट्स ए और बी है जिनके मासेस इस तरीके से गिवन होंगे, ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो उनके बीच का फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस का, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी हमारी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू एम, विच इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी एफ जो होगा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इनवर्सली हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या चीज कॉमन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में एफ, तो एफ यानी कि दोनों से हो जाएगा, कॉमन हो गया, तो फिर m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कैपिटल जी यूज किया, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हम देखेंगे अगर जी की वैल्यू हम एक तरफ रखें तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब जब हम सारी वैल्यूज की यूनिट्स पुट कर देंगे तो इस कैपिटल जी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। अभी जो वैल्यू ऑफ जी जो थी इसे हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 में फाउंड किया था, ठीक है, डिस्कवर की थी इसकी सेंसिटिव बैलेंस यूज करके। तो इस जी की वैल्यू रखी गई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। तो यहां से हमें पता चला कि हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो अट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, तो दैट वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। Okay students, hope you understood today's video, and if you find any difficulty you can ask to me students. So thank you class.